गाइस कहो। बाय गाइस। हाँ बाय गाइस। ऐसे ऐसे करके अब निकलते हैं हम जंगल की ओर और ब्लॉग अपलोड करते हैं। तेरे मजे हो रहे हैं ना? ना तेरे मजे हो रहे हैं। तो एक ये है हमारे साथ की फोटो, एक ये है। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा अजय बुरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, फिलहाल नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और अभी बजे हैं 9:30 सुबह के। और अभी मम्मी बांध रही है गाय बच्चे को गोट में, क्योंकि मम्मी भी आ रही है मेरे साथ उधर कोई, जहाँ मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ घास भी होता है, तो मम्मी वहीं से घास भी काट के ले आएगी। और अम्मा अपने कमरे में ही है, मतलब चारपाई पे ही बैठी हुई है। बाकी अम्मा से और मम्मी से मिलाती हूँ आपको। हेलो गाइस, कहाँ जाते हैं? अम्मा बोलिए हेलो गाइस, कैसे आप सब? हेलो गाइस। अच्छा, फटिए तुम जो। अम्मा बोल रही है मेरे दांत नहीं है, तो पहाड़ी में जिसके दांत वात नहीं होते ना मुंह के अंदर, तो उसको थोता कहते हैं। तो अम्मा बोली मेरे थत दांत दिख रही हैं, मतलब थत दांत दिख रहे हैं। कदू बान लग रहे छा तुम? हाँ, कदू बान लग रहे छा तुम? मैं जो बान जो लड़े आप उसे बड़ा गाल बान बान उसको कहते हैं जो मतलब बहुत दान सुंदर नहीं होता है, आता ना। तो उसको बोलते हैं बान। अब अम्मा दान बोली है जाएगा कहाँ से होती है अब मैं बान? ना मेरे दांत है ना कुछ है। क्या कौन है? बोलो बाय गाइस कहो। बाय गाइस। हाँ बाय गाइस। ऐसे ऐसे करके बाय गाइस। अब निकलते हैं हम जंगल की ओर और ब्लॉग अपलोड करते हैं। मम्मी यहाँ पे है, बकरी भी ले के जाएगी। आज का जो व्यू है कहीं ज़्यादा तगड़ा लग रहा है आपको, ब्लू के साथ ब्लू मैच कर रहा है। चलो चलते हैं। तो अब चलते हैं जंगल की ओर और मम्मी आ रही है और बकरी भी आ रही है, क्योंकि मम्मी घास काट के लाएगी गाय और बच्ची के लिए। और गाय का और बच्ची के लिए तो जाएगा, बकरी वहीं से चर के आएगी, पेट भर खा के आएगी। वैसे भी इसका बच्चा आने वाला है गाय बकरी का, तो वहीं से खा के आएगी पेट भर घास, क्योंकि घर आके इतना ज़्यादा घास तो बकरी के लिए कहाँ हो पाता है, तो जंगल से खाएगी। मम्मी और बकरी यहाँ से जाएंगे अंदर को, मम्मी यहाँ से घास काट के लाएगी और बकरी भी मम्मी के साथ ही पीछे पीछे जाएगी। ये पीछे पीछे दगड़ लग्गू है, दगड़ लग्गू बोले तो जो साथ में जाता है उसको दगड़ लग्गू कहते हैं। तो बकरी और मम्मी चले गए जंगल को, मैं यहाँ चलाती हूँ नेट और ब्लॉग अपलोड करती हूँ। फाइनली व्लॉग वगैरह भी अपलोड हो गया है और आज बहुत ज़्यादा धूप लगी है। अचार भी धूप में नहीं डाला है क्योंकि सुबह थोड़ा बादल बादल सा हो रहा था। तो घर को जाती हूँ, बहुत टाइम लग गया व्लॉग अपलोड करने में, 1.5 घंटा लग गया है। तो अब घर को ही जाती हूँ और अचार वगैरह धूप में डालती हूँ। फ़ोन में भी चार्ज कम बच रखा है, सारा चार्ज इसमें लग गया। तो चलती हूँ घर पे और आपको घर जाके मिलती हूँ। आगे ताऊ जी भी जा रहे हैं बकरी को लेके घर को, तो घर ही जाके मिलूंगी। तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही अम्मा ने अचार धूप में रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आई थी। अम्मा को लगा होगा बाद में बादल बादल ना जाए, इसलिए अम्मा ने पहले ही अचार धूप में डाल दिया है। मेरा काम कम कर दिया अम्मा ने। और अब आपको पहले एल्बम वगैरह दिखाती हूँ जब मैं दिल्ली थी उस टाइम की, मतलब ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खींची नहीं। पहले मैं बचपन में यहीं पैदा हुई थी गाँव में ही, उसके बाद 1-2 साल गांव में रही। फिर जब मेरे को 2.5 साल हो गए थे मैं दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ भी 2 साल रहे थे। उसके बाद हम दिल्ली से आए, फिर हम अम्मा हंस रही है मेरे ब्लॉग बनाने में। फिर उसके बाद हम मोहानी रहे थे, हम 9-10 साल हम मोहानी रहे। उसके बाद मैंने डीडीहाट पढ़ा। उसके बाद मैं पापा के साथ दिल्ली गई दोबारा से, फिर मैंने हल्द्वानी पढ़ा और उसके बाद हुई मेरी शादी पिथौरागढ़ में। तो आपको फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं जो हमारे दिल्ली की थी, जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ बचपन में। बड़े होकर भी घूमी थी, लेकिन फिर बाद में तो वही फ़ोन वगैरह आ गया था, फ़ोन से ही फ़ोटो वगैरह खींची थी। लेकिन अब वो फ़ोटो भी मेरे पे है नहीं, पर मेमोरी के लिए वही जो बचपन वाली फ़ोटो है वो दिखाती हूँ आपको। तो गोलू मोलू थी मैं, और मतलब ऐसा लगा, आप फ़ोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लड़का होगा छोटा। तो दिखाती हूँ। पहले लोग कहते भी थे पापा और मम्मी से कि मतलब तुम्हारे 2 बेटे हैं, कहते थे, एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा। तो फोटो दिखाते हैं आपको। मम्मी दिन में थोड़ी देर रेस्ट करती है, तो नीचे पे ही सो रखी है मम्मी, और मम्मी के साथ बिल्ली ऐसे सो रखा है, आपको दिखाती हूँ। अभी ऐसा सो रखा है जैसे माँ अपने बच्चे के साथ सोई रहता है। तेरे मजे हो रहे हैं ना? ना तेरे मजे हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं उठ गई हूँ और मैंने आपको कहा था कि मैं फ़ोटो वगैरह दिखाऊंगी,
तो उस टाइम तो मैंने दिखाई नहीं थी क्योंकि मम्मी ने एल्बम रखी हुई थी ना, तो जो मम्मी लोगों के शादी की एल्बम है वो रखी हुई थी। एक ही एल्बम थी, दिल्ली वाली एल्बम थी जो हमारी। तो अभी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, और इसमें ना फ़ोटो के साथ एक रील भी है, तो किस टाइप की रील होती थी वो भी दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आपको रील की निकली हुई फ़ोटो दिखाऊंगी, उसके बाद लास्ट में आपको रील दिखाऊंगी कि कैसी रील होती थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मम्मी लोगों की शादी की फ़ोटो से। एल्बम से निकाल दिया मैंने क्योंकि थोड़ा वो रहा था, मतलब दिख नहीं पाया था, धुंधला दिख रहा था। तो ये है, ये मेरी नानी है, पापा, मम्मी और नाना जी है, देखो। और ये भी गठबंधन के टाइम की फ़ोटो है ये। और ये मम्मी की फ़ोटो है शादी के बाद, जब गई होगी कभी 1-2 बार, मतलब 2-3 महीने बाद शादी के। और ये फ़ोटो है बहुत पुरानी, ये मेरी अम्मा है जो बिल्कुल सीधी थी। अब मतलब जब से हमने देखा मेरी अम्मा की कमर झुकी हुई थी क्योंकि अम्मा पेड़ से गिरी थी, फिर उसके बाद कभी चोट लगी, 2-3 बार गिरी पेड़ से, तो तभी अम्मा की कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, वरना मेरी अम्मा ऐसी थी। ये थी, ये बगल में मेरी मम्मी है, और ये मेरी अम्मा है, ये मम्मी है, ये बुआ लोग हैं, और ये है, ये जो है ये है पापा मेरे, और ये है मम्मी की फ़ोटो जो कि सरसों के खेत में खींची थी मम्मी ने, ये रही। और ये भी शादी की है, जिस टाइम पे बारात घर से जा रही थी उस टाइम की है। ये मेरी दादी है, और ये पापा है मेरे, और ये फिर से वही फ़ोटो है। तो और ये है ताई जी और ताऊ जी की फ़ोटो, ये भी बहुत पहले की है। और जो मैं रील की बात कर रही थी ना, ये सारी जो फ़ोटो है ना, ये ऐसी रील निकलती थी। इसमें जो मैंने आपको ये वाली फ़ोटो दिखाई ना, ये वाली, तो इस रील के अंदर वही फ़ोटो है। ये आपको कुछ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो यही फ़ोटो है, उसके अंदर ये रील वाली फ़ोटो है सारी। ये ऐसी रील निकलती थी पहले से लोग फोटोग्राफ, उसके बाद जब रील वाली फ़ोटो चली तो उसके बाद से फोटोग्राफर से खिंचवाने लगे थे, फिर वही प्रिंट। तो ये पापा की फ़ोटो है, और ये भी पापा की है, पापा की जवानी के टाइम की। अभी भी मेरे पापा जवान है, ऐसा नहीं है। और ये मम्मी की है, और ये मम्मी और पापा की फ़ोटो है। मम्मी ने, मतलब जब मैंने ये फ़ोटो देखी थी तो मम्मी ने बताया था कि मतलब मेरी दादी थोड़ा, मतलब पहले की सास होती थी थोड़ा ऐसी, तो मतलब सास में भी नहीं जाने देते थे पति पत्नी को कहीं घूमने के लिए। तो मेरी दादी ने मतलब जाने नहीं देती थी, तो मम्मी पापा बिठावा देने के लिए गए थे बुआ को, तो वहीं से जाके चुपचाप से फ़ोटो खींच के आए थे साथ में। और ये है पापा की, ये मेरे पापा हैं, ये दादी है, और ये मेरा भाई है। इतनी छोटी फ़ोटो मेरी कहीं भी नहीं है, थोड़ी बड़ी हो गई खींची थी मेरी फ़ोटो, क्योंकि मैं पहले कहीं गई नहीं ना 2-2.5 साल तक। उस 2.5 साल तक की फ़ोटो मेरे पास है ही नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैं 2.5 साल तक दिखती ऐसी थी। और ये दादा की है, ताऊ के बेटे की। और ये है पापा की फ़ोटो, ये मम्मी की फ़ोटो है, पहले ऐसे खिंचाते थे फोटोग्राफर के यहाँ जाके। और ये शादी के बाद जब बाढ़ दोहराने के लिए, यानी कि मतलब पगफेरी की रस्म के लिए जाते हैं ना, तो ये तब की फ़ोटो है मम्मी की। पिछौड़ा ऐसा होता था, एक शादी का पिछौड़ा होता था, वो अलग देखा होगा आपने, 2 पिछौड़े होते थे, एक वो और एक ये पिछौड़ा है। और ये भी मम्मी और पापा की फ़ोटो है, ये घर में रख के, पता नहीं इसमें टेप चिपकाया था शायद, ख़राब हो गई है। और ये भी मम्मी और मम्मी के दोस्तों की है, शादी से पहले की मम्मी की फ़ोटो है, मम्मी के सारे दोस्त हैं। और ये पापा की फ़ोटो, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक था मतलब फ़ोटो वगैरह खींचने का। ये रोहित हाउस कंपनी में जब जॉब करते थे तब की है। ये ऐसा लग रहा है जैसे बाइक में पीछे से कोई लड़की बैठी है, लेकिन जहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे उसके पीछे एक पोस्टर था हीरोइन का। और ये पापा की फ़ोटो, और ये देखो, मतलब पापा को सच में बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था उस टाइम पे फ़ोटो खींचने का। फिर जब हम पैदा हुए तो उसके बाद पापा ने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी छोड़ दी, सारी हमारी ज़रूरतों के पीछे लग गए थे। ये कितने हैंडसम थे ना मेरे पापा। और ये है अम्मा मेरी, और लास्ट बची एक पापा की ये वाली फ़ोटो। अब बारी आती है दिल्ली की फ़ोटोज़ की बारी, जिसमें आप मेरा बचपन भी देखोगे।
तो यहाँ से थोड़ी बड़ी फ़ोटो स्टार्ट होती है क्योंकि ये इस एल्बम की फ़ोटो है और एल्बम में अच्छे से दिख नहीं रही थी तो मैंने बाहर निकाल दी है। तो ये है मेरे भाई की स्कूल की फ़ोटो, ये मेरा भाई है और जब दिल्ली में पढ़ता था तो तब ऐसी फ़ोटो थी इसकी। ये है हम चारों की पहली फ़ोटो होगी जो साथ में होगी, उससे पहले हमने कभी साथ फ़ोटो खींची नहीं, फिर हम दिल्ली चले गए तो तब की फ़ोटो है। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मम्मी है, ये पापा है। ये है मम्मी और पापा की फ़ोटो इंडिया गेट के यहाँ की। ये भी मम्मी पापा की फ़ोटो है, ये भी मम्मी पापा की फ़ोटो है, ये भी। ये तो राजपथ भवन के आसपास की है, ये रहा राजपथ भवन। ये मैं हूँ और ये है हमारी फ़ोटो वहाँ की जहाँ महात्मा गांधी की समाधि है वहाँ की। ये हमारी इंडिया गेट की रही और ये मेरे भाई की है। ये मेरा भाई है, ये नीरुदा है, ये पम्मी दी है, ये मुकेश दा है, इनके स्कूल टाइम की फ़ोटो है। और ये मैं हूँ और ये पम्मी दी है उनके गोद में, और हम कन्या पूजन में गए थे। भाई के जैसा सेम पोज मैंने बना रखा है यहाँ पे, इंडिया गेट के यहाँ खींची है। ये है हम दोनों की फ़ोटो, एक ये है हमारे साथ की फ़ोटो, एक ये है, ये गर्मियों के टाइम की, ये ठंडियों के टाइम की। और ये फ़ोटो है, ये है पूजा दी की दादी, जिनको हम दादी बोलते थे, मतलब अपनी दादी से तो हम आमा बोलते लेकिन उनसे हम दादी बोलते थे। बहुत अच्छी थी ये नीरुदा है, ये पापा है, ये ताई जी हैं, ये ताऊ जी हैं। और ये फ़ोटो मम्मी पापा और मेरे भाई की है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब की फ़ोटो है ये। तो अब बारी आती है मेरे स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ की बारी। तो जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तो उस टाइम की एक फ़ोटो है। मैं मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी मॉर्नी में, तो वहाँ 15 सितंबर मनाया जाता था डांस के टाइम पे। तो 15 सितंबर के दिन मुझे प्राइज़ मिला था, तो ये क्लास में फर्स्ट आने का प्राइज़ 15 सितंबर के दिन ही मिला जाता था। तो मैंने डांस के कपड़ों में ही प्राइज़ देने गई हूँ। और ये है जब मैं 10 में पढ़ती थी, ये मेरी दोस्त है प्रीति, ये मैं और ये मानसी है। और अब बारी आती है मेरी 11th की फ़ोटो की। तो ये मैं हूँ, ये रावी है और ये दीक्षा खड़ायत है। ये थी हमारी फ़ोटो, हम फोटोग्राफर के पास गए थे तब फ़ोटो खींचने। और उसके बाद ये मेरी 12th की फ़ोटो है जब मैं 12th में थी। ये है रावी और मेरी फ़ोटो, ये मैं हूँ, ये रावी है। और एक मेरी सुंदर सुशील फ़ोटो है ये सूट में, मतलब मेरे को सूट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था एक टाइम पे। मतलब अभी तो मैं सूट पहनती हूँ अब, लेकिन उस टाइम पहले मैं जीन्स वीन्स ही पहनती थी, लोअर जीन्स पहनती थी, तो मेरे को सूट पहनने का बहुत शौक लगता था। तो तभी मैंने सूट वगैरह बनाने स्टार्ट किया। स्कूल टाइम में ना मेरे पास मतलब टच वाला फ़ोन तो था लेकिन उसका कैमरा अच्छा नहीं था, तो मैंने 2 एनसीसी की फ़ोटो है मेरी स्कूल टाइम की। कॉलेज के टाइम की तो है फ़ोटो वगैरह बहुत, मेरे पास फ़ोन अच्छा था, लेकिन स्कूल टाइम की फ़ोटो दिखाती हूँ एनसीसी की। ये 15 अगस्त के दिन खींची थी मैंने। एक ये है और एक बैरे पहन के है, एक ये। तो यहीं पे सारी मेरी मेमोरी आपको दिखा दी मैंने, यहीं पे ख़त्म होती मेरी सारी फ़ोटोज़। उसके बाद वही फ़ोन वगैरह चल गया था, तो उसके बाद तो मैंने सारी इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, आपको वहीं पे दिख जाएंगी मेरी सारी फ़ोटोज़। तो मैंने आपको व्लॉग में बोला था कि मैं पुराने घरों की बनावट वगैरह दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं पहले आपके साथ अपनी पूरी जो बचपन से लेके अभी तक की मेमोरीज़ हैं फ़ोटो के साथ वो दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैंने वहाँ पतिदेव की सारी मेमोरी दिखाई थी आपको, तो मैंने सोचा कि यहाँ की भी दिखाई लेती हूँ। तो तभी मैं आज ये सब दिखा नहीं पाई आपको, ये मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि कल मैं ससुराल जा रही हूँ। आज ही मायके में मेरा लास्ट दिन, फिर कल जाऊंगी, फिर अगली बार आऊँगी। तो मैंने सोचा कि ये दिखा लेते हैं, कल दिखाऊंगी मैं आपको पुराने घर और फिर वहाँ जो घर है उस घर का और इस घर की बनावट को दिखाऊंगी कि पहले कितनी मेहनत से बनाते थे और अभी भी मेहनत है, लेकिन कितना अंतर है दोनों में, वो कल दिखाऊंगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती रही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।